अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनली आप लोगों के लिए हम सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। जिन बच्चे का एग्जाम हो चुका है आप लोग अपना आंसर की मिला लेंगे, और जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लेंगे और हूबहू आपको एग्जाम में छाप के आ जाना है। एक दफा मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। सेट कोड ए है, उर्दू कंपलसरी। ये जो है ना उर्दू कंपलसरी, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो यही पेपर देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो यही सेम पेपर मिलेगा। आइए, इसी तरह आपका जो है ना मेंस एग्जाम में भी, चाहे आप साइंस है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, क्वेश्चन पेपर उर्दू का एक ही रहता है और इसी जो है ना इसी क्वेश्चन पेपर का आप लोगों को एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो उर्दू के लिए सिर्फ ये खासियत है और अदर सब्जेक्ट का तो अलग अलग रहता है सबके हिसाब से। ठीक है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, तो उन लोगों का अलग अलग रहता है। फुल मार्क्स आपका 100 रहेगा। और ये जो सेंटअप एग्जाम होता है सबको पता होगा, मेंस एग्जाम यानी जो आपका बोर्ड एग्जाम में एग्जाम लिया जाएगा उसी पैटर्न पे आपका सेंटअप का एग्जाम होता है। जो बच्चे सोच रहे थे कि 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर 100 रहेगा, तो अब आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि टोटल आप लोगों को जो सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है 100 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग ये तमाम चीजें हाशिया को देख लें। ठीक है, ये सारा चीज रहेगा आपका, उसके बाद जाकर के डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन और आंसर जो है ना सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नए नए स्टूडेंट होंगे, उन लोगों को पता नहीं होगा। पता होनी चाहिए आप लोगों को। हम लोगों का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है जिसका नाम है AS उर्दू एजुकेशन, यानी चैनल का नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगा। अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, या फिर किसी स्टूडेंट का थोड़ा बहुत तैयारी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग मात्र 1 से 1.5 मंथ पढ़ करके, 1.5 मंथ में नहीं, मात्र 1 महीना पढ़ करके हम लोग 95 प्लस स्कोर कर जाएं, तो आज ही आप लोगों को डाउनलोड करना चाहिए ऐप AS उर्दू एजुकेशन नाम से। और अगर किसी तरह की दुश्वारी हो, दिक्कत हो, आप लोग हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर एक मरतबा यहाँ पे लिख दे रहा हूं, नंबर है 95082147 और 60। इस नंबर पे आपको राब्ता कर लेनी है, क्योंकि आपको जो है ना जैसे क्वेश्चन पेपर आप लोग देके आएंगे फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी बेहतरीन तैयारी यहां से कराई जाती है। जितने भी क्वेश्चन अब तक पढ़ा चुके हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका जो है ना हूबहू टकराया है, एग्जाम में आया है। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद अभी आइडिया लग जाएगा जो बच्चे पढ़ चुके हैं। बाकी जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए पूरा गारंटी रहेगा, गैस क्वेश्चन बहुत कम देंगे, 8 से 10 क्वेश्चन उसी में से आपका टकराना है। मजमून दो मजमून देंगे उसी में से टकराना है। दरखास्त 2 दरखास्त देंगे उसी में से आपका 1 दरखास्त आना ही है। ओवरऑल अगर देखा जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो या फिर सब्जेक्टिव का हो, हम लोग क्रैश कोर्स में वैसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे आपको जो कि आपका एग्जाम में 100% आना ही है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, कोर्स वाला फोल्डर पे जाकर के बाय नाउ पे क्लिक करके आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। कोर्स ज्वाइन करने में किसी तरह की दुश्वारी, परेशानी, दिक्कत आए तो आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 9508214760। इस नंबर पे कांटेक्ट करके किसी तरह की परेशानी आए आप लोग बिला झिझक हमसे बात करें। ठीक है, बात हो जाएगी हमसे। ठीक है, आइए तो आज की क्लास को, आज की सेशन का हम लोग आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे जो है तैयार हो जाए टेस्ट लगाने के लिए। कितने क्वेश्चन का आप लोग जो है ना आंसर बता पाते हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ टेस्ट लगा लें, फिर जाकर के एग्जाम में आप लोग दे देंगे, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 1, फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे? ऑप्शन आपके पास पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तफरीह के लिए, तफरीह का मतलब होता है घूमना, और इल्मी गुफ्तगू के लिए। तो पता होगा आपको, पता होनी भी चाहिए आपको। फरहतुल्लाह बेग जो है ना नजीर अहमद का शागिर्द है। शागिर्द की बात करें, स्टूडेंट यानी तोलबा है, तोलबा की अगर बात करें यानी स्टूडेंट, जो विद्यार्थी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। देखिए, फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे? तो फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद का शागिर्द है, तो जाहिर सी बात है पढ़ने के लिए आएंगे। यानी जब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट उनके घर, उस्ताद के घर क्या करने जाएंगे? पढ़ने के लिए जाएंगे ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी पढ़ने के लिए, सॉरी पढ़ने यहां पे है भाई, ऑप्शन नंबर ए में है, पढ़ने के लिए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी में है पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 2, ध्यान से देखेंगे। रॉकफेलर किस चीज की तिजारत करता था? तिजारत का मतलब होता है बिजनेस। ठीक है, और रॉकफेलर कहां का था? अमेरिका का था। तो याद होगा आपको, चैप्टर नंबर 2 पढ़े होंगे, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल का तिजारत करता था कौन? रॉकफेलर। और मिट्टी का तेल के मुसन्निफ राइटर का नाम है ख्वाजा हसन नजामी। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का तेल। मिट्टी का
तेल आपको पूछ दे कि किस सिंफ में आता है, तो आप लोग बताना मजमून के सिंफ में, क्योंकि मिट्टी का तेल जो है ना ये क्या है, ये एक मजमून है। और इसी चैप्टर में तज़किरा किया गया रॉकफेलर के बारे में, जो कि ये मिट्टी का तेल का बिजनेस करता था, तिजारत करता था। और ये कहां का था, अमेरिका का था। किस चीज का तिजारत करता था, मिट्टी का तेल का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, मिट्टी का तेल क्या है? मिट्टी का तेल जो है ना ये क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया डायरेक्ट, अफसाना है, नावल है, खाका है या फिर मजमून है। तो मिट्टी का तेल ये किस जमरा में आता है, यानी किस हिस्सा में, किस पार्ट में? तो आपका ऑप्शन डी यानी मजमून में आता है। ये एक क्या है, मजमून है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है 4 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। शिबली की किस नामुकम्मल तसनीफ को सैयद सुलेमान नदवी या फिर सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया? सैयद सुलेमान नदवी बोले या फिर सुलेमान नदवी बोले, बात सेम है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है ना, ये सीरतुन नबी नाम से, शॉर्ट में आप लोग याद रखेंगे, सीरतुन नबी नाम से जो है एक 7 जिल्दों में इन्होंने किताब लिखी है, जो कि शिबली नुमानी 2-3 जिल्द ही मुकम्मल कर सके थे, लेकिन बाकी के जिल्द जो है ना मुकम्मल, उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे जो है ना ये मुकम्मल हो जाए, लेकिन उनके शागिर्द जिसका नाम होता है सैयद सुलेमान नदवी, वो मुकम्मल करके दिखाते हैं। क्या नाम से? सीरतुन नबी नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सवाल नंबर 5 है, इंशाया निगार का मकसद क्या होता है? इंशाया निगार का मकसद क्या होता है? जिद्दत तराजी, और देखो तंजो मज़ाह, सादगी, उसके बाद आलमाना बहस। तो सही आंसर की अगर बात करें, इंशाया निगार का मकसद होता है असल में जिद्दत तराजी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। इंशाया का मकसद क्या होता है? इंशाया निगार का मकसद तो ये होता है जिद्दत तराजी। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, ध्यान से देखेंगे। दर्ज झैल में गैर अफसानवी अदब कौन है? देखो एक होता है अफसानवी अदब, एक होता है गैर अफसानवी अदब। कौन सा होगा अफसानवी अदब? तो जिसमें किस्सा कहानी होता है उसको हम लोग अफसानवी अदब कहते हैं, जैसे खाका हो गया, नावल हो गया, अफसाना हो गया, ये सब आपका जो है ना क्या हो जाएगा, अफसानवी अदब, क्योंकि इसमें किस्सा कहानी बयान किया गया है। लेकिन मजमून जो होती है ना, मजमून गैर अफसानवी अदब होती है। क्यों? क्योंकि मजमून को हम लोग इंग्लिश में इसे कहते हैं, इसी को हिंदी में निबंध कहते हैं। और निबंध, मजमून और आपका इसे किसी खास मौजू पर लिखी जाती है। मान लो गाय के ऊपर ही मजमून लिख दिए, इसे लिख दिए या फिर निबंध लिख दिए। ठीक है, मान लो बकरीद ईद के ऊपर, उसके बाद ईद उल अजहा के ऊपर, उनके अलावा मुहर्रम, उनके अलावा जो भी चीजें हैं, दशहरा, दुर्गा पूजा, होली, ये सब पे क्या लिखी जाती है? मजमून लिखी जाती है। और किसी एक टॉपिक बनाई जाती है, किसी एक खास मौजू पर लिखी जाती है। तो ये एक अफसाना नहीं है, किस्सा कहानी ये नहीं है, ये क्या है? ये किसी खास टॉपिक पर लिखी जाती है, इसलिए ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए नावल, दास्तान, अफसाना और इंशाइया, तो याद रहनी चाहिए, ये हो जाएगा आपका इंशाइया। अब बोलेंगे सर आपने तो एक्सप्लेनेशन कराया मजमून के बारे में, इंशाइया क्यों बता रहे हैं? पता है आपको, मजमून की ही एक किस्म है इंशाइया। ठीक है, इंशाइया क्या है? ये एक मजमून की ही किस्म है। और इंशाइया आपके निसाब में एक ही है, जिसका नाम है हिजरत। ठीक है, हिजरत में भी किसी खास टॉपिक, लेकिन इंशाइया और मजमून में फर्क सिर्फ इतना है कि मजमून में किसी खास टॉपिक पर ही लिखी जाती है, लेकिन इंशाइया में जो है ना एक कोई टॉपिक तो बनाया जाता है, लेकिन उस टॉपिक के लेकर के किसी और टॉपिक, किसी और तरफ भी भटक सकता है, इसलिए ये आपका इंशाइया हो जाएगा। बाकी चीज आपको तो ऑलरेडी समझ में आ गया कि नावल ये अफसाना की किस्म में आता है, किस्सा कहानी होता है इसमें। अफसाना तो अफसाना है ही, ठीक है, ये किस्सा कहानी तो है ही है। दास्तान ये भी किस्सा कहानी होता है, तो बचेगा क्या? तो इंशाइया बचेगा भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, जो कि गैर अफसानवी अदब में आता है। ये अफसाना नहीं है, गैर अफसाना है। ठीक है, अगला सवाल 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस चीज में थी? ठीक है, शोहरत, इज्जत, मर्तबा, ठीक है, इनको जो है ना किस हैसियत से और जाने जाते थे, किसके अलावा? तो इंशाइया निगार के अलावा शोहरत जो है ना नाकिद के अलावा, नाकिद किसको कहते हैं? नक्काद की जमा होती है नाकिद। नाकिद यानी तनकीद करने वाले को नाकिद कहते हैं। तनकीद करने वाला मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं एक बुक लिखा, किताब लिखा, उसको जो है ना कोई दूसरा लोग जांच करेंगे, मैं जो चीज सही लिखा है फिर गलत लिखा है, दोनों चीजों में मशवरा दे करके फिर वो आगे भेजेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो वो जो है ना नाकिद हो गए, यानी तनकीद करने वाला, उसी को कहते हैं। तो तनकीद निगार के अलावा ये क्या थे? तो याद रखेंगे आप लोग, इंशाइया निगार भी थे। कौन? वजीर आगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8 है, इंशाइया किस चीज की पैदावार है? देखिए ऑप्शन है मवाफिक हालात, इल्म की गहराई, शगुफ्ता मोड और नाखुशगवार हालात। तो इंशाइया किस चीज की पैदावार है? तो याद रखेंगे शगुफ्ता मोड की पैदावार है। इंशाइया किस चीज की पैदावार है? शगुफ्ता मोड की। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 9 है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था?
ऑप्शन है तंज़ो ज़राफ़त, तनक़ीद, शायरी और तहक़ीक़। तहक़ीक़ का मतलब होता है रिसर्च, तंज़ो ज़राफ़त, शायरी और तनक़ीद। देखेंगे अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था, अहमद जमाल पाशा। तो अहमद जमाल पाशा का जो है ना खास अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान था ये आपका तनकीद करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था, तंज़ो ज़राफ़त। तनकीद भी नहीं था, तंज़ो ज़राफ़त होगा आपका। ठीक है, खास अदबी मैदान इसका तंज़ो ज़राफ़त था। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करेंगे, सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। हालांकि अहमद जमाल पाशा जो है ना ये एक इंशाइया निगार भी हैं। ठीक है, तो ये आपका तंज़ो ज़राफ़त हो जाएगा। अहमद जमाल पाशा, तनकीद या तंज़ो ज़राफ़त होगा भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन करना आप लोग, एक बार बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला सवाल है 10 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे। बिहार के किस कॉलेज में अहमद जमाल पाशा ने मुलाजिमत की। मुलाजिमत का मतलब होता है जॉब करना। मिर्जा गालिब कॉलेज, मिल्लत कॉलेज दरभंगा, ओरिएंटल कॉलेज या फिर ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। तो याद रखेंगे बिहार में एक ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज है और वहीं पर जो है ना अहमद जमाल पाशा क्या किए थे, तो याद रखेंगे ये मुलाजिमत किए थे, यानी जॉब किए थे, जॉब करते थे। अगला सवाल आता है सवाल नंबर आपका 11, ध्यान से देखेंगे। बाग व बहार कब लिखी गई है। ऑप्शन आपके पास है 1901, 1801, उसके बाद 1880 और 1850। तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये जो है ना बाग व बहार कब लिखी गई है। 1801 ईस्वी में लिखी गई है, सन 1801 में लिखी गई है। 1802 ईस्वी में इसकी जो है ना दूसरी नजर सानी पड़ा और आखिरकार में 1804 ईस्वी में पब्लिश हुआ, यानी शाये हुआ। तो याद रखेंगे बागो बहार कब लिखी गई है, 1801 ईस्वी में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला सवाल आपके पास 12 नंबर पे, कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला था। ऑप्शन है 200 रुपए, ऑप्शन बी 300 रुपए, ऑप्शन सी 400 रुपए और ऑप्शन नंबर डी 500 रुपए। फटाफट से आप लोग आंसर करना, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, तो कॉलेज की तरफ से जो है ना बागो बहार कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए इनाम मिला था, 500 रुपए का इनाम मिला था। कितना, तो 500 आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, किस किताब के अवज पर, तो बागो बहार के लिखने के अवज पर। अगला सवाल 13 नंबर पे, ध्यान से देखना। तौबा टैक्सिंग का ताल्लुक किस सिन्फ से है, खुद नविश्त, ड्रामा, अफसाना और मकतूब निगारी। तो तौबा टैक्सिंग जो है ना ये क्या है, ये एक अफसाना है। ऑप्शन नंबर आप लोग सी पे क्लिक करेंगे जो कि परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 14 है, मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है। उन्वान का मतलब होता है टाइटल। ठीक है, यानी उनके जो है ना पहले अफसाने का नाम क्या है, सीधा सिंपल सा बात आप लोग समझ लीजिए कि उनका जो है ना सबसे पहला अफसाना का नाम क्या है। तो याद रखेंगे तमाशा नाम से इसका जो है ना सबसे पहला अफसाना है। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो जाएगा। किसका, तो सआदत हसन मंटू का। सवाल नंबर 15 है आपके पास, जिलानी बानू ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा है। कृष्णचंद, प्रेमचंद, बेदी और सोहेल जिमाबाती। तो याद रखेंगे कृष्णचंद्र पर जो है ना मोनोग्राफ लिखे हैं जिलानी बानू। ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगा ना। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 16 है, इनमें से जिलानी बानू के अफसानों का मजमुआ कौन है। आंख मचोली, दाना बादाम, रोशनी के मीनार और रोशनी की रफ्तार। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रोशनी के मीनार। ठीक है ना। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 17, शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया। ऑप्शन है उर्दू, फारसी, समाजियात और अंग्रेजी। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, समाजियात, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है, सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे। ऑप्शन है 10 साल, 9 साल, 8 साल और 6 साल। तो सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए इनको कुल मिलाकर के 10 साल हो गया था अब तक। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। ठीक है, जूम करने की जरूरत है तो आप लोग बताना। चलिए देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 19 है आपके पास, सुक्का के मानी है। तो सुक्का के मानी देखिए, ऑप्शन है पानी पिलाने वाला, खाना खिलाने वाला, खादिम या फिर मुलाजिम। तो सुक्का के मानी होता है पानी पिलाने वाला। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से आपका पूछा गया है। चैप्टर नंबर 10 का नाम है इब्राहिम सुक्का। वहां पे एक लड़का होता है, ठीक है, 27, 28, 26, 27 साल का एक लड़का नौजवान, और उसी का नाम होता है इब्राहिम सुक्का। उसको जो है ना अब्बू करके गांव वाले पुकारते थे, और सुक्का का मतलब होता है पानी पिलाने वाला, इसलिए वो जो है ना इब्राहिम सुक्का पानी पिलाने का काम करते थे। तो याद रखना आप लोग, सुक्का के मानी पानी पिलाने वाला होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए। अगला सवाल 20 नंबर पे, अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है। इंचार्ज जो है ना कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अमीर अली, तो अमीर अली क्या है पता है आपको, मुआविन यानी सहायक एक टीचर है। ठीक है, और फिर देखते हैं
आपका अब्दुल रब, तो स्कूल का एक हेडमास्टर है अब्दुल रब। उनके अलावा बेदार खान, तो बेदार खान जो है ना, बेदार खान देशमुख नाम है इनका पूरा, ये जो है ना लड़की का भाई का नाम होता है। और बदरुद्दीन जो है ना, गांव का एक दबंग आदमी है ये बेदार खान मुख, और बदरुद्दीन क्या होते हैं, स्कूल का इंचार्ज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। अगला सवाल है 21 नंबर पे, ध्यान से देखना। सलाम बिन रज्जाक ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूलों में कितने वर्षों तक मुलाजिमत की। मुलाजिमत का मतलब होता है जॉब इन्होंने किया, कितने वर्षों तक जॉब किया था, जल्दी जल्दी आप लोग बताओगे, ठीक है। अगला इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं, 35 बरस, 36 बरस, 38 बरस और 40 बरस। तो सलाम बिन रज्जाक ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूलों में कितने वर्षों तक मुलाजिमत किया था, 35 साल तक किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 22 है, गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं। तो गुबारे खातिर में कुल मिलाकर के 24 खतूत हैं, लेकिन आपके निसाब में कुल तीन खतूत का मजमुआ है। किनका, तो गुबारे खातिर का कुल मिलाकर के आपके निसाब में कितना खतूत का मजमुआ है, याद रखेंगे 3 है। लेकिन गुबारे खातिर में टोटल खतूत की अगर तादाद की बात करें तो 24 खतूत हैं। ये खतूत जो है ना, इन खतूत लिखने वाले का नाम है, क्या नाम है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद और हबीबुर रहमान खान शिरवानी के नाम पर जो है ये टोटल खतूत लिखे थे, उनके भेजे थे। कहां से, तो किला अहमदनगर जेल से। किला अहमदनगर जेल कहां है, तो झारखंड में है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सारी चीजें। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर आपका क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन, कि गुबारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखी गई है। तो हम आपको बताएं अभी, किला अहमदनगर जेल से लिखी गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 24 है, रजब अली बेग सरवर की वफात कहां हुई। इलाहाबाद, रामनगर, बनारस, लखनऊ, कानपुर। तो रजब अली बेग सरवर की वफात हुई थी रामनगर बनारस में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 25 है, फसाने आजाद में कहां की मुआशरत पेश की गई है। तो फसाने आजाद में जो है ना, लखनऊ की मुआशरत पेश की गई है। कहां की, लखनऊ की जो है ना कहानी बयान की गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 26 है, बेदी ने लाहौर के किस रिसाले की इदारत की। सारंग, नारंग, सबरंग, उसके बाद हफ्तरंग। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सारंग। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 27 है, अफसाना क्वारंटाइन का मरकजी किरदार कौन है। मरकजी किरदार से मुराद है मेन कैरेक्टर, यानी इस अफसाना का जो है ना हीरो किसको माना जाता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, राघु, भागु, सावन या फिर भागो। तो भागो को जो है ना क्या हो जाएगा आपका, ये फागु है, ये भागु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 28 है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का शॉर्ट नाम है जेपी, ठीक है। तो जेपी जो है ना, आला तालीम यानी हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ठीक है, किस मुल्क का सफर किया, किस कंट्री का जो है ना सफर किया, किस कंट्री पर रवाना हुआ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, यानी अमेरिका में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ठीक है, वहीं पे अपना तालीम हासिल करने के लिए गए थे। अगला सवाल है, कामिल इनकलाब की मुसन्निफ कौन है। कामिल इनकलाब ये एक आपका निसाब में खुतबा है। खुतबा का मतलब भाषण होता है। भाषण बोले तो तकरीर, तकरीर बोले तो एक तरह से इसको हम लोग इंग्लिश में टोटल रिवॉल्यूशन कहते हैं और हिंदी में संपूर्ण क्रांति कहते हैं, ठीक है। और संपूर्ण क्रांति है ना, कामिल इनकलाब, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, जयप्रकाश नारायण और श्री कृष्ण संघ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, इनके मुसन्निफ हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 30 है, ध्यान से देखेंगे। अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किस सिन्फ से किया है। पूछा जा रहा है आपसे कि अली सरदार जाफरी जो शेरो अदब या फिर अफसाना वगैरह, मतलब जितना भी है, ये सब के सब अदबी इस्तिलाह में या फिर अदबी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल कि अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज यानी शुरुआत किस सिन्फ से किया है, कौन से सिन्फ से आगाज किया है। अफसाना निगारी से किया है, गजल गो से, या फिर नज्म निगारी से, या फिर इंशाइया निगारी थे। तो याद रखेंगे अली सरदार जाफरी जो है ना अफसाना निगारी से अपनी अदबी सफर का आगाज किया है 1933 ईस्वी से, ठीक है। अगला सवाल 31 नंबर पे ध्यान से देखना। इनमें नज्म निगारी की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है, यानी पेश किया गया है। तो याद रखेंगे नजीर अकबर आबादी जो है ना नज्म निगारी की हैसियत से पेश किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 32 है, नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है, यानी मेन कैरेक्टर कौन है इस नज्म का। ऑप्शन है इंसान, ऑप्शन बी वक्त, ऑप्शन सी किसान और ऑप्शन नंबर डी गल्ला। तो सही आंसर की अगर बात करें, इस नज्म में वक्त को मेन किरदार यानी मेन कैरेक्टर मरकजी किरदार बनाया है, ठीक है। सवाल नंबर 33 है, अमीर हनफी ऑल इंडिया रेडियो के किस ओहदे से सुबकदोश हुए यानी रिटायर हुए, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है स्टेशन डायरेक्टर, ऑप्शन बी डायरेक्टर जनरल, प्रोग्राम ऑफिसर, उनके अलावा जो है ना तकनीकी ऑफिसर।
तो जल्दी जल्दी बताना आप लोग क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का सही आंसर। अमीर हनफी ऑल इंडिया रेडियो के किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे? स्टेशन डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके पास 34 नंबर पे, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? संजीदा, ज़रीफ और फितरत निगारी, उसके बाद अवामी। तो सही आंसर की अगर बात करें, ये आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ज़रीफ शायर थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, नज्म बर्क कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है? ऑप्शन है मिस को, ऑप्शन बी दोस्त को, ऑप्शन सी फितरत को, ऑप्शन नंबर डी शायर को। तो नज्म बर्क कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है? तो याद रखेंगे मिस को, मिम को, सॉरी मैम को, यानी अंग्रेजी लड़की को कहा है गुलशन फितरत की बहार। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। सवाल नंबर 36 है, मुतशायर की नजर में गमखार कौन है? यानी गमखार कौन है मुतशायर की नजर में? आपके पास ऑप्शन है अफसाना निगार, पिरूडी निगार, कसीदा निगार और मसनवी निगार। तो याद रखेंगे पिरूडी निगार हो जाएगा। पिरूडी निगार से मुराद ये है कि जो है ना, जो अंदाज किस अंदाज में पढ़नी चाहिए, जो पिरूडी लिख दे, जो तरीका बता दे, अंदाज लिख दे, उसको जो है ना मुतशायर, मुतशायर का मतलब होता है बनावटी शायर। ठीक है, तो ये जो है ना पसंद है ज्यादा पिरूडी निगार। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 37 है, नज्म मुतशायर किस तरह की नज्म है? ठीक है, ऑप्शन है सोफियाना, जरीफाना, रोमानी और फलसफियाना। तो मुतशायर नज्म जो है ना, ये एक जरीफ शायर है यानी जरीफाना शायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 38 है, डीएलएड की एजाजी डिग्री से यूजनी मोंताले को किस यूनिवर्सिटी ने नवाजा? तो याद रखेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इनको डीएलएड की एजाजी डिग्री से नवाजा था। किनको? यूजीनो मोंताले को। ठीक है, सवाल नंबर 39 है आपके पास, यूजीनो मोंताले की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो यूजीनो मोंताले की नज्म है हमारे निसाब में शामिल, हम नहीं जानते। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर आपके पास 40 है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। गालिब का मजार कहाँ है? तो गालिब का मजार जो है ना, आगरा, मुरादाबाद, रामपुर और दिल्ली। याद रखेंगे आगरा में इनकी पैदाइश होती है, इनका आगरा नानिहाल है। 1797 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है, 1797 में, और इनकी वफात होती है कब? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में इनकी जो है ना, 1797 में इनकी पैदाइश और दिल्ली में इनकी वफात 1869 ईस्वी में। दिल्ली में ही इनका मजार पाक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 41 है, गालिब की वालदा का क्या नाम है? वालदा से मुराद है यानी इनकी माँ का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है क्या है? शरफुन निसा बेगम, बदरुन निसा बेगम, इज्जतुन निसा बेगम और सरवरी बेगम। तो सही आंसर की अगर बात करें, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज्जतुन निसा बेगम। इसका ट्रिक ये है, हम लोग अगर गालिब लिखते हैं, गालिब लास्ट में क्या आया है? बा आया है। ठीक है, अगर हम लोग लिखते हैं इज्जत, क्या आया है लास्ट में? ता आया है। बा के बाद क्या होता है? ता। तो आप लोग ये याद रखना कि गालिब की वालदा का नाम जो है यानी माँ का नाम है, बा के बाद लेटर पड़ता है ता, और ता से लास्ट, इज्जत के लास्ट में क्या होता है? ता होता है। तो इस तरह से गालिब के लास्ट में बा, इज्जत के लास्ट में ता। तो यहां से ट्रिक आपका ये हो गया कि बा के बाद जब ता आएगा तो इनकी माँ का नाम क्या है? ता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी यानी इज्जतुन निसा बेगम। ये सब नाम में कंफ्यूजन करें तो आप लोग कुछ चीजें जो है ना ट्रिक से भी याद रखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। सवाल नंबर 42 है आपके पास, इनमें से कौन पैरवी मीर के लिए जाना जाता है? नासिर काज़मी, इब्न इंशा, यगाना चंगेजी, खलीलुर रहमान अज़मी। तो यगाना चंगेजी जो है ना पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता। इनमें कौन पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है? तो यगाना चंगेजी पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सवाल नंबर 44 है, कितने साल की उम्र में खलीलुर रहमान अज़मी की वफात हुई? तो मुहज 51 साल की उम्र में खलीलुर रहमान की वफात हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सबको पता होगा। सूरज है गोना मेहरबां है, सर पे डॉट डॉट साहिबा मिसरा मुकम्मल कीजिए, गीला नीला किला और पिला। तो क्या हो जाएगा? सूरज है गोना मेहरबां है, सर पे नीला साहिबा। ठीक है, सर पे नीला साहिबा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहते तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई है? तो ये है बेटे की मौत पर। कौन सा बेटा? 34 साल रहा बेटा जिसका नाम था गम अरशद, अरशद की मौत पर लिखी गई है। इनके मुसन्निफ का नाम गम अरशद के मुसन्निफ यानी उनके बाप ही लिखे थे। कौन? अता काकवी। ठीक है, अगला सवाल 47 नंबर पे, गम अरशद क्या है? नज्म है, मरसिया है, कसीदा है या फिर कतई तारीख है? तो याद रखेंगे कतई तारीख है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा।
गम अरशद क्या है? कत तारीख है। 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन शायर मरसिया निगार के लिए मशहूर है? मीर अनीस, मिर्जा शौक, मीर तकीमीर और मीर अनीस। तो सबसे ज्यादा जो मशहूर है, फेमस जो है, ये आपका मीर अनीस होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आता है 49 नंबर पे, ध्यान से देखना। मरसिया के लिए पहली बार मुसद्दस की हैयत किसने इख्तियार किया? मुसद्दस का मतलब समझते हैं आप लोग? देखो, दो मिसरा हम लोग किस तरह से लिखे? दो मिसरा इस तरह से लिखे, दो मिसरा इस तरह से लिखे, फिर दो मिसरा नीचे में लिखे। कैसे? दो मिसरा नीचे में, यानी दो मिसरा ऊपर इस तरह, दो मिसरा ऐसे, और दो मिसरा फिर नीचे में इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका मुसद्दस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुसद्दस हो जाएगा। समझ गए ना? दो मिसरा इस तरह से लिख लिए, उसके बाद दो मिसरा इस तरह लिख लिए, दो मिसरा जो है उसके जस्ट नीचे लिख लिए। ये आपका मुसद्दस का हैयत इख्तियार करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जो है लिखना शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 50 है, सिन्फ मरसिया को बामे उरूज तक किसने पहुंचाया? यानी बामे उरूज का मतलब ये होता है कि उनको जहां तक पहुंचाना था, जैसे मान लो कोई आपका गोल है, ठीक है, कि हमको ये करना है, और मरसिया उसी तरह जो है ना, मरसिया को जो असली मकाम है, उनका जो मकाम हाई लेवल तक किसने पहुंचा, ये पूछा जा रहा है आपके पास। तो देखिए, मीर मुस्तहसिन खलीक, मीर अनीस, मीर दुबैर और मीर सौदा। तो हालांकि जो है ना मीर दुबैर और मीर अनीस ये दोनों होगा, क्योंकि दोनों के बारे में बता रखा है किताब में आपके कि मीर दुबैर और मीर अनीस दोनों जो है ना इसको अपने मकाम तक पहुंचाया। अगर देखा जाए दोनों में ज्यादा फेमस तो सबको जानते हैं मीर अनीस, तो हम लोग आंसर पे मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, मीर अनीस। और हालांकि ऑप्शन भी पहले है मीर अनीस, ऑप्शन बी। तो जो ऑप्शन पहले आए इस तरह का अगर मिल जाए कि दोनों आंसर सही है, तो ऑप्शन पहले जो आए उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर देंगे। अगला सवाल 51 नंबर पे, जोश की किताब यादों की बारात का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? तो जोश की किताब यादों की बारात जो है ना, ये एक खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागों की नजर में भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहान है, ठंडे हैं, ये मिसरा किस शायर का है? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मिजाज, या फिर अमीर हनफी, अली सरदार जाफरी, या फिर जोश। तो ये हो जाएगा आपका जोश मलिक आबादी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, मिजाज लखनवी की वफात कब हुई? इस क्वेश्चन का आंसर शायद मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, मिजाज होना चाहिए। ठीक है, मिजाज ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके पास, मिजाज लखनवी की वफात कब हुई? तो मिजाज लखनवी की वफात हुई थी 1955 ईस्वी में। ठीक है, शराब खाने के छत पर जो है ना इसका दिमाग के नश फट गया था और वहीं पर इनके इंतकाल हो गया था। देखिए, निसाब में शामिल आवारा क्या है? तो आवारा जो है ना ये एक नज्म है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर आपके पास है, वली दक्कनी कहाँ आए थे? तो ये जो है ना ये आपका दक्कन से दिल्ली आए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा, बहुत सारे उलेमा से मिलने के लिए। 56 नंबर सवाल है, दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजल को शायर कौन है? तो दक्कन के वली दक्कनी है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, सवाल 57 है, गुलाम अली राशिक का ताल्लुक कहाँ से था? तो गुलाम अली राशिक का ताल्लुक जो है ना ये आपका हो जाएगा अजद लखनऊ, मुर्शिदाबाद, दिल्ली या फिर अजीमाबाद। तो गुलाम अली राशिक अजीमाबादी थे। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अजीमाबाद पता है किसको कहते हैं? पटना का पुराना नाम है अजीमाबाद। ठीक है, सवाल नंबर 58 है, राशिक की वफात कब हुई? तो राशिक की वफात हुई थी, देखो याद रखेंगे 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। इनकी पैदाइश हुई थी 1757 में। 1757 से लेकर 58 के बीच में। तो इनकी वफात इतना साल 1923 में थोड़ी होगी, 1823 होगा इसका। ठीक है, मिस टाइप कर दिया है, 1923 नहीं 1823। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया ये। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है, अंजुम के माने क्या होते हैं? अंजुम के माने सितारा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दर्ज झैल में जो है ना कसीदा को कौन है? तो कसीदा को आपका हो जाएगा कसीदा को आने वाला मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, जो कि घोड़े के ऊपर जो है ना तंज का निशाना बनाया है। ठीक है, हुजू और क्या किया है इसका जो है ना तारीफ किया है, दोनों चीज किया है। देखिए, साहिर लुधियानी भी कहाँ पैदा हुए? तो साहिर लुधियानी भी लुधियाना में पैदा हुए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज शोरा में किस का ताल्लुक फिल्मों से रहा है? तो ये हो जाएगा आपका साहिर लुधियानी भी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है, सवाल नंबर 63, तशबिया के लफ्जी माना क्या होते हैं? तो तशबिया के लफ्जी माना जो है ना एक चीजों को दूसरी चीज के मानिंद करार देना, यानी एक चीज को दूसरी चीज के जैसा बताना। जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि चांद जैसा खूबसूरत, ठीक है, उसके मानिंद उसके कंपेयर में
हम लोग तशबीह दे रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, तशबीह का मुराद हो जाएगा। और ये देखिए ये क्या दिया है, एक चीज को दूसरी चीज के हम मानी करार देना, तो हम मानी तो होगा नहीं, ठीक है, हम मानी यानी सेम हो जाएगा, लेकिन एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देना, एक चीज को दूसरी जगह बताना। जैसे आप लोग बोलेंगे मेरा बेटा जो है ना चांद के जैसा खूबसूरत है, तो यहाँ पे आप लोग तशबीह दिए, तशबीह दिए। जैसे मेरा बेटा जो है शेर की तरह बहादुर है, यहाँ पे आप लोग तशबीह दिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक चीज को दूसरी चीज की तरफ मानिंद करार देना, एक चीज को दूसरी चीज के मुतजाद, मुतजाद का मतलब अपोजिट होता है, ये तो होगा नहीं, एक चीज को दूसरी चीज के मुतरादिफ करार देना, मुतरादिफ मतलब सेम माना, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा, फाइनली आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 64 नंबर क्वेश्चन, इस्तियारा की बुनियाद रखी जाती है, तो इस्तियारा की बुनियाद जो है ना मिजाज पर रखी जाती है, ठीक है। ये जो है ना मिजाज पर, हकीकत पे भी नहीं होगा, झूठ पर भी नहीं होगा, किसी पर नहीं, तो मिजाज पर दी जाती है इस्तियारा की बुनियाद। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। इसमें इसम फाइल का मिसाल है, तो देखने वाला जो देखेंगे वो तो इसम फाइल ही होगा, ऑप्शन नंबर ए देखने वाला, ठीक है। तो हम लोग जो है ना आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। बाकी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव तो आपका पूछता नहीं है, ठीक है। और हम लोग जो है ना लाइव अगर आते हैं रात में 9 बजे, तो जो बच्चे अगर देखना चाहते हैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से अगर कंप्लीट देखना चाहते हैं, तो आप लोग 9 बजे वाली क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। रात के 9 बजे हम लोगों का एक बेहतरीन क्लास होने जा रही है, जिसमें हम लोग पूरा 100 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। फिर जितना भी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। उनके अलावा ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एप्लीकेशन में। ऐप आप लोग जो भी स्टूडेंट डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर, उनके अलावा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर पूरा आपको फ्री में मिलने वाला है एप्लीकेशन में, ठीक है। कौन सा फाइल में, तो ई बुक वाला ऑप्शन में आप लोग जाना, वहां पे जाकर के देख लेना। इसलिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहां से आपको 2 फायदा होगा, एक तो कोर्स ज्वाइन करने में आपको आसानी हो जाएगी, दूसरा चीज ये है कि आप लोग पीडीएफ नोट्स को आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज ही आप लोग डाउनलोड कीजिए। किसी तरह की दुश्वारी हो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 950821 और 47 उसके अलावा 60। बाकी नंबर भी आपका चल रहा है स्क्रीन पे, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं 950 821 47 60। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग जो है डायरेक्ट किसी तरह की दुश्वारी परेशानी हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप लोग बता सकते हैं। और 1 से लेकर हम लोग 100 तक पूरा जो है ना लाइव क्लास में आपको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझा करके पढ़ाएंगे। जिन बच्चों को पढ़ना हो अच्छे से तो आप लोग पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे। तो पूरा का पूरा आपका दिखा देते हैं, देख लो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है ओरिजिनल। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन किस तरह से था ये भी दिखा देते हैं। देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर भी लिख सकते हैं यौम जमुहरिया, कंप्यूटर के फायदे मौसम गर्मा, मुंदरजल अशआर में से दो की तशरीह करें, ठीक है। ये सब आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। देखिए ऑर्डर के मुताबिक ये सब के सब आपका क्या है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। तो बाकी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही, तो क्या ही फायदा जो है अभी आपको देखने का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। जो बच्चे नए हैं चैनल पे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जो है किसी तरह की दिक्कत हो आप लोग हमसे राब्ता जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगली सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।